अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सा डायलॉग हो रहा। कल रात को यहाँ पे एक होटल में मैंने देखा कुछ पाकिस्तानियों की आपस में लड़ाई भी हो गई और बड़ी अनबन भी हो गई। और वो वजह ये थी कि एक साइड कह रही थी नवाज़ शरीफ को सज़ा होनी चाहिए और दूसरी साइड कह रही थी कि जमहूरियत के साथ इंतकाम में अगर नवाज़ शरीफ को सज़ा हो। तो मैं याद कर रहा था वो दिन जब आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला था और राना मकबूल उस वक्त DIG थे और उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इनकी ज़ुबान काटनी है। और बल्कि वो तो कहते हैं, जरदारी साहब तो कहते हैं कि कत्ल करने की मुझे साजिश थी। और उसके बाद वहाँ पे उनकी ज़ुबान ज़बरदस्ती कट गई और वो उसका फ़िज़िकल एविडेंस है। आज तक उनकी ज़ुबान में प्रॉब्लम है, बात करने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। शेख रशीद के ऊपर एक झूठा पर्चा कट गया, एक जाली AK-47 का, और उनको कितने साल कितनी जेलों में उनको आधी आधी रात को उठा के शेख रशीद को जो है वहाँ पे तकलीफ़ देने के लिए पहुँचाया जाता था। ना को प्रोडक्शन ऑर्डर उनका इशू होता था, ना उनके हकूक़ पे किसी को याद आते। और तो शेख रशीद को उन्होंने कहा छोड़ दो इसको गलने के लिए, सड़ने के लिए। इसी तरह याद करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, जब वो अदालती पेशियों पे जाती थी अपने बच्चों को गोद में उठा के, तो ना उनके साथ प्रोटोकॉल जाने दिया जाता था, ना किसी जाले को जाने दिया जाता था। और वो जिस तरह पे उनके साथ मैं तो कहूँगा एक तस्हीक आमेज़ एक सलूक होता था, लेकिन वो बहरहाल दलेर औरत थी। बेनज़ीर भुट्टो के मतलब इंसान उनसे इख्तलाफ कर सकता है, बट शी वॉज़ अ वेरी ब्रेव वोमन। और बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ेस किया, इस सारी मुश्किलों को फ़ेस किया। अब क्या हुआ उसके बाद हुआ नवाज़ शरीफ साहब, नहीं नवाज़ शरीफ साहब तो बात की बात है। पहले अपना मैं बता दूं, मुशर्रफ साहब बहुत बीमार थे। जब मुशर्रफ साहब बीमार थे तो नवाज़ शरीफ साहब और हर एक उनका मजाक उड़ाता था कि ये बाहर जाने की सारा कुछ है, ये ड्रामा है, ये अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात को सामना नहीं कर रहे हैं, ये अदालतों में नहीं आ रहे हैं। तो अब मियाँ साहब वही हरकतें आप कर रहे हैं जो मुशर्रफ से आप मंसूब करते थे। और बाय द वे जल मुशर्रफ को किसने जाने की इजाज़त दी बाहर? मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने। चौधरी निसार उस वक्त अपना जो थे इंटीरियर मिनिस्टर थे, मियाँ साहब जो थे वो आला तरीन हुक्मरान थे, वज़ीर आज़म थे उस वक्त, सारी पावर वाले। और अब वही याद करें, आपको आवाज़ें आती होंगी जमशेद दस्ती की। खरा सच में हमने रिपोर्ट भी किया था। जमशेद दस्ती कौन था? जमशेद दस्ती एक MNA था। कहाँ से था? साउथ पंजाब से। जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ? जमशेद दस्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने पानी चोरी की। और इल्ज़ाम क्यों लगाया उसके ऊपर? तो जमशेद दस्ती का कसूर था कि वो मियाँ साहब पे असेंबली के अंदर तनकीद करता था, उसके ऊपर झूठा पानी का मुकदमा लगाया चोरी करने का, और उसके बाद उसको अंदर डाल दिया। उसके प्रोडक्शन ऑर्डर हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? स्पीकर कौन था? अयाज सादिक, नून लीग के। उसके लिए किसी ने आवाज़ निकाली? सब ने निकाली। उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई जमशेद दस्ती के? उसकी माँ मर गई, बहन कैंसर से मरने वाली थी, और वो रो रो के कहता था कि मुझे उसकी खिदमत कराने दो थोड़ी देर के लिए, तो आपने नहीं जाने दिया उसको। तो अब याद करें मियाँ साहब आपके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है ना, जैसी करते हैं ना वैसी इंसान को भरनी भी पड़ती है, ये तकलीफ़ दे बात है। और फिर उसको C क्लास जेल दी गई, उसको तो A क्लास नहीं दी गई, जो आपको तो A क्लास मिली हुई है। आपकी बेटी को भी पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि किस कानून के तहत बहरहाल मिली हुई है। और जमशेद दस्ती का तो खोली के अंदर आप याद करें चूहे भी थे और लाल बेग भी थे, कॉकरोच भी थे। और वो रो रो के हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के कहता था कि मेरा कसूर क्या है, मेरी माँ मर गई है, मेरी बहन मर रही है, और मुझे पानी चोरी के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में तुमने अंदर डाला हुआ। बहुत ऐसे केसेस हैं मेरे पास जो मैं आपको याद करा सकता हूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ को भी और मरियम साहिबा को भी। कैप्टन सफदर की तो यादाश्त छोटी है, उसको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो भूल गया कि कल तक खुद वो 1500 रियाल महीने पे नवाज़ शरीफ का नौकर था, मुलाजिम था। तो आज उसको मैं क्या याद कराऊँ उसकी औकात। मैं छोटा आदमी छोटी बात ही करता है हमेशा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने ऊपर जो आप दूसरों के ऊपर करते रहे ना, वही आप खुद नहीं करना चाह रहे। आपको सारी क्लिपिंग्स अगर मैं निकाल के पुरानी दिखा दूं तो आप लोगों को शायद, लेकिन शर्म तो नहीं होगी, आप लोगों को एहसास तो नहीं होगा
کیونکہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں یہ حکمرانی، آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام جو ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح آپ کی خدمت کریں، بٹ ایسا نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ چڑیل نے مجھے یہ بتایا کہ نواز شریف کو ایک ڈیل کے لیے لے کے جایا گیا وہاں پہ، تاکہ وہ ڈیل کریں، پیسے دیں اور باہر جا کے عیاشی کریں، لیکن ببلو ڈبلیو کو ادھر ہم نے دیکھا یہاں پہ یو کے میں، وہ چل کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو نہ اپنے باپ کی فکر ہے نہ اپنی بہن کی فکر ہے۔ اتنا ہی لنڈن سے آج کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔